हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है, एनर्जीज क्या है आज की रीडिंग्स की। तो वैसे टॉपिक जो है आज का यही है कि आपके रिलेशन में क्या बचा है। ठीक है, तो मतलब अभी जो भी रिलेशन है आपका आपके पर्सन के साथ, और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, और अगर प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही है कि आपकी बात नहीं हो रही है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, या फिर कुछ भी ऐसी टेंशन जिससे आपको लग रहा है कि आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, तो अब क्या बचा है, मतलब आपके रिलेशन में अभी कुछ एनर्जीज है, मतलब कुछ गुंजाइश है, कुछ उम्मीद है या नहीं है। जो भी है इस टैरो कार्ड में हम देखेंगे कि आपके रिलेशन में अब क्या बचा है, कुछ बचा भी है, या फिर रिलेशन में जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम सब खत्म हो गया, सब चीज़ें फिनिश हो गई। तो ऐसी एनर्जी सच में आ रही है, या फिर अभी की एनर्जीज के हिसाब से आपके रिलेशन में बहुत कुछ बाकी है जो आपकी लाइफ में अच्छी खुशियाँ आते हैं। आई होप सो। ठीक है, तो सबसे पहले बोलूँगी जनरल रीडिंग है और जनरल की तरह देखिएगा। और पर्सनल टैरो कार्ड, ओ माय गॉड, यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत सैड है। ओ माय गॉड, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर एनर्जीज आप खुद देखिए कि क्या हालत हो रही है इनकी इस टाइम पर। कितने ज़्यादा भावुक हैं, कितने ज़्यादा दुखी हैं, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको पल पल यहाँ पर ये मुझे लग रहा है याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड एनर्जीज जो आ रही है वो नो कांटेक्ट की आ रही है। बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है इनका आपके साथ, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप जो है वो इनसे बहुत दूर रहते हो, बहुत ज़्यादा आपकी और इनकी एनर्जीज के हिसाब से बहुत दूरियां हो गई हों। तो आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, दूरियां भी आ गई हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी बहुत हुए, मन मुटाव भी हो गया, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये इंसान आज खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके साथ बातचीत बंद है, आपके साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर ना बहुत परेशान भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपको लेकर बहुत सेंसिटिव हो रहा है इंसान, जो भी है आपको लेकर बहुत सेंसिटिव हो रही है। मतलब इनकी एनर्जी जो आ रही है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक होने की, बहुत ज़्यादा अकेलापन लाइफ में, जैसे होता है ना कि अकेला सा पड़ जाता है इंसान, उसकी लाइफ में कुछ बचता नहीं है, उसको लगता है कि बस अब हम अकेले हैं। तो ये वाली फीलिंग्स हो रही है इनको। तो इनको देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ इनसे लॉस हो गई है, बहुत बड़ा कुछ इन्होंने खो दिया है। आपका प्यार इन्होंने खो दिया है, आपका साथ इन्होंने खो दिया है अपने जल्दबाजी के मारे। तो ये कितना आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है, मतलब आप समझ नहीं सकते हो। अपनी फीलिंग ये आपके साथ शेयर आई थिंक नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि शेयरिंग की एनर्जीज भी नहीं आ रही है अभी फिलहाल, तो नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर रोने की एनर्जीज आ रही है, भावुक होने की एनर्जीज आ रही है। एक एक आंसू को आप देखिए कि आपके बिना इस इंसान की ज़िंदगी कैसी हो रही है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पेनफुल एनर्जीज है यहाँ पर। तो चलिए और चेक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इस टाइम पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपकी पर्सन की ब्लॉक भी आ रही है। ओ माय गॉड, बहुत गुस्से में भी है यहाँ पर। तो ये बहुत गुस्सा भी हो रहे, क्या हुआ है ऐसा इनकी लाइफ में, अभी मैं डिफाइन करती हूँ कि आखिर इतनी गुस्सा उनको किस चीज़ पर आ रहा है, किस बात पर आ रहा है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको देखकर, जिसकी बातों को सोचकर इनको अंदर ही अंदर गुस्सा भी है। और बहुत ज़्यादा आप लोग मेरे ख्याल में आप बहुत दिन हो गए हैं कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, काफ़ी दिन हो गए हैं आपको दूर हुए, काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों ने बात नहीं की है। तो अब इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना आपकी याद आना, आपके बारे में सोचना, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने आपको खो दिया है। तो ये किसी चीज़ को लेकर बहुत टेंशन भी कर रहे हैं, ये बहुत टेंशन में लग रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत टेंशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हैप्पी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। मुझे ये कार्ड्स, दो कार्ड से मुझे आज आपसे ज़्यादा गाइज इस टाइम पर मुझे इनको डिफाइन करने की एनर्जीज, मतलब मुझे इनको डिफाइन करना है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक बंदा इतना ज़्यादा इस टाइम पर इमोशनली इतना ज़्यादा अपसेट है, इतना ज़्यादा टेंशन में है। सो वाई। सो एनर्जीज को मैं यहाँ पर चेक करती हूँ। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पहले, ठीक है। स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है, मतलब आप देख लीजिए, मैं ऊपर का ही कार्ड लूँगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली लाइफ लग रही है इनकी। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, आपसे मुझे लग रहा है मिल नहीं पा रहे हैं।
इसका इनका बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, पहले मैं कार्ड्स ही ले लूँ, उसके बाद ही मैं इस एनर्जीज़ को रीड करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एनर्जीज आ रही है। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अगर आपको लेनी है इनके लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और 500 रुपीज़ में ऑफ़र भी है यस और नो रीडिंग का, वो भी आप उसका भी पता कर सकते हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने शायद आपको बहुत हर्ट भी किया है, क्योंकि एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है कि आपको तो इन्होंने बहुत हर्ट किया है। मतलब इन्होंने शायद एक समय ऐसा होगा जब इन्होंने आपसे बात नहीं की होगी, और इन्होंने आपसे बात नहीं की होगी और आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया होगा। एक समय ज़रूर ऐसा आया होगा कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की होगी, झूठ बोला होगा। लेकिन आज ये देखिए, कर्मा बहुत इफेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है ना, कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मैं इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि कर्मा पर फोकस कीजिए, कर्मा पर फोकस कीजिए। एंड यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर कि जैसे देखिए, जैसे कर्मा होते हैं कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें वैसा मिलता है। तो इन्होंने, जैसे मैं बोल रही हूँ कि चीटिंग की है आपके साथ, धोखा भी दिया है आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है, बहुत लड़े भी हैं, झगड़े भी हैं थर्ड पर्सन को लेकर, या चाहे फैमिली हो, फैमिली का बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन अब वो चीज़ें इनके लिए बवाल बनती जा रही हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ एनर्जी, अब तो हैंगमैन वाली स्थिति हो रही है इनकी। मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ों को हम कंट्रोल भाई कैसे करें। थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा परेशान कर रही है। तो अब यहाँ पर लाइफ में, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में बचा क्या है, तो बचा तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर मैं एनर्जीज को देखूँ तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम पर ठीक भी हो सकती हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लॉस कर दिया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा खो दिया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको जो है लॉस कर दिया है, या फिर आप, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके साथ टफ एनर्जीज में आए हों, या टफ लैंग्वेज यूज़ की हो, या बहुत ज़्यादा जो भी फैमिली हो, क्योंकि फैमिली यहाँ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। या फिर एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, इनके और आपके बीच में जो दूरियां हैं, मतलब इस टाइम पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है गाइज, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टडी कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा 1 या 2 सेकंड लगाऊं। ठीक है, क्योंकि स्टडी करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर, और मैं इन चीज़ों को यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इन्होंने, जो मैं देख रही हूँ, मैरिज के लिए हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दिया हो। अगर मैरिज का कमिटमेंट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैरिज का कमिटमेंट इन्होंने दिया है, और ये जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि ये किसी आउट ऑफ कंट्री में रहते हो, या फिर आप किसी आउट ऑफ कंट्री में रहते हो और ये आपसे थोड़ा दूर रहते हो, लेकिन इन्होंने आपसे मैरिज के लिए बोला था। ठीक है, और क्योंकि डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, मैरिज के लिए इन्होंने बिल्कुल बोला था आपको, और मैरिज के लिए इन्होंने ये भी बोला था कि मैरिज मैं करूँगा आपसे, अगर मैरिज की एनर्जीज है तो। ठीक है, और पक्का भरोसा दिलाया था कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे ही मैरिज करूँगा। और यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है वो पूरी तरीके से, जैसे कि मतलब शादी की एनर्जीज आ रही कि मैरिज इन्होंने बोला था, लेकिन कमिटमेंट सिर्फ ओनली दिया था इन्होंने। ठीक है, मैं क्योंकि मेरे पास 2-3 एनर्जीज हैं, तो मैं जरा 2-3 एनर्जीज को ही बताऊंगी। तो फर्स्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, कमिटमेंट दिया था आपको, प्रॉमिसेस किया था, अचानक इस इंसान ने पूरी चीज़ें पानी फेर दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को अचानक सडनली चेंज आता है ना किसी भी चीज़ में। मतलब हमने वादे किए, मोहब्बत की, रिलेशन रखा, सब कुछ किया, लेकिन अचानक से एकदम से ऐसा जैसे कि लाइक ना हवा का झोंका आता है तो सब चीज़ें उससे बह जाती हैं, पानी का बहाव आता है। तो पूरी चीज़ें एकदम अचानक आपके सामने आंखों के चेंज हुई होंगी, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं सही जो है वो रीड कर रही हूँ। दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि ये इस इंसान के साथ आपका रिलेशन बहुत ही भावात्मक रिलेशन होगा, बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स होंगी इनके साथ आपकी। हो सकता है कि इंसान आपका मैरिड पार्टनर हो, कोई ही भी हो सकता है, कोई शी भी हो सकता है। मतलब कोई आपका हस्बैंड भी हो सकता है, कोई आपकी वाइफ भी हो सकती है। लेकिन इस इंसान
आपको आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, बहुत बहुत बहुत। मैं तो यहाँ पर इतना तक बोलूँगी, इतने एफर्ट्स किए हैं आपने इनके लिए कि शायद ही किसी ने इनके लिए इतने एफर्ट्स किए। वो आपने दुलार इनको दिया है, वो आपने केयर इनकी की है कि शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन उसके बाद इस इंसान का जो रुख आपने देखा वो आप शॉक्ड हो गए। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। रुख से मतलब आपने इनका व्यवहार देखा होगा कि अचानक से इन्होंने मैरिड पार्टनर होने के बाद भी आपके साथ ब्लॉक एनर्जीज में आ गए, आपको ब्लॉक कर दिया, आपके साथ दूरियां बना ली। एक घर में रहकर भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि दूरियां बना ली। अब ये सारी चीज़ें कर्मा ही तो है ना। जब हम किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं, किसी के साथ प्रॉमिसेस कर रहे हैं, किसी को अपना बना रहे हैं, तो यार तुम पूरी तरीके से उस चीज़ को संभालो भी ना। मतलब एनर्जीज बहुत डिफरेंट से आ रही हैं। और अगर ये दोनों में से एनर्जीज कोई नहीं आपको मैच करी, तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप की एनर्जीज भी आ रही है कि हो सकता है इस इंसान के साथ आपका बहुत ही अच्छा रिलेशन हो, लविंग केयरिंग कोई भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग रिलेशनशिप के ऊपर है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन ये जो भी जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो मिसगाइड हो जाते हैं। मतलब आप इन्होंने कहा किसी ने इनको मिसगाइड किया आपके खिलाफ, तो ये उनकी बातों में आ गए और दूसरे इंसान की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ रिलेशन बिगाड़ दिया, सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको अपनी जो सिचुएशन, जो फीलिंग्स आ रही है, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगी। मेरे आंखों के सामने आपकी सारी चीज़ें, मेरे सामने सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है बैठ कर। तो यहाँ पर ये एनर्जीज हो रही, तो अब यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, आइसोलेशन की एनर्जीज नहीं होगी तो क्या होगी। मतलब मैं कह रही थी ना कि मैं आज डिफाइन करूँगी, अपने से डिफाइन करूँगी कि आखिर ये इंसान इतना का रो क्यों रहा है। तो अब सीधी सी बात है, लॉस कर दिया ना उन्होंने आपको। अब जब आपको लॉस कर दिया तो अभी रो रहे हैं, अब ये हर्ट हो रहे हैं, अब दुखी हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि भाई आप तो हाथ से ना चले जाओ, या फिर आप हाथ से चले गए। तो अब इनको रह रहकर आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ गलती की है इन्होंने, कुछ स्टेप गलत ले लिया है, कुछ रॉन्ग स्टेप ले लिया। मुझे एनर्जीज जब तक मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं देखूंगी मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ मिस्टेक की है इन्होंने, और वो मिस्टेक की वजह से भी ये खामोश हो चुके हैं, साइलेंस हो चुके हैं। कोई बहुत बड़ी गलती की है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक की है इन्होंने, जिसकी वजह से आज वो मिस्टेक भी इनके सामने आ रही है। अब देखो, थर्ड पर्सन कोई हिशी हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसी मिस्टेक कर दी हो, किसी के साथ रिश्ता बना के उसकी जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई हो। कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने जिसकी मतलब जिसका कहते हैं ना, भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। जब हम खुद अच्छी करते हैं तो अच्छे कर्मों का भुगतान होता है, उसी तरीके से हर चीज़ का भुगतान हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही, तो अब ये परेशान हो रहे हैं अंदर ही अंदर कि भाई मैं कैसे उस चीज़ों को ठीक करूँ। तो ऐसे में तो फिर इंसान रोएगा भी ना। जब कर्मा कहीं ना कहीं खुद से बिगाड़ेगा तो फिर स्ट्रेस तो हो गई। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जैसे पहले थी सिचुएशन, पहले कोई भी सिचुएशन आती थी तो ये आपसे बात कर लेते थे, आप आगे साथ खड़े हो जाते थे और आप हेल्प भी करते थे, और काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो आपके ज़रिए जो है वो ठीक भी हो जाती थी लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा इनके, ऐसा नहीं कि पहली बार इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव है, कई बार इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस तरीके से ये कभी भी परेशान नहीं हुए, कभी फंसे नहीं अपनी ज़िंदगी में। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है इनको। अब ये इस तनाव से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उन उलझनों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो अभी आपका साथ नहीं मिल रहा है, तभी अकेले पड़ गए हैं, अभी रो रहे हैं, अब इनकी ज़िंदगी में अकेलापन आ गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, हैंगमैन वाली सिचुएशन। अब हो सकता है कि मैरिड पार्टनर मैरिड करना चाहते हो आपसे, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं दे रही है। अब खुद की गलतियाँ सामने आ रही हैं, क्यों मैंने किसी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्यों अपने पर्सन को, अपने प्यार को नहीं पहचाना। तो अब इनको ना एक अंदर से होता है ना कि मतलब वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, जैसे कि हम खुद एकदम से वो हो जाते, उतावले से हो जाते कि भाई अब करें क्या, है ना। सिचुएशन कभी कभी ऐसे होती है कि हैंडल नहीं कर पाते, करें क्या, ये वाली एनर्जीज मिलती है। तो ये वाली सिचुएशन हो रही है। मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जिसके लिए भी आप एनर्जीज देख रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कर्मा तो नहीं भुगत ही रहे हैं, लेकिन ये अब आपको पाना चाह रहे हैं, अब ये लौटना चाह रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अभी लौट के आपके पास आना चाह रहे हैं, और इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा आपके अलावा। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम जिसको ठोकर मारते हैं ना, हमें अक्सर कर उसी के पास ही लौट कर आना पड़ता है। इसलिए सोच समझ के इंसान को ठोकर मारनी चाहिए, है ना। गलत तो नहीं कह रही ना मैं गाइस। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है कि देखो, ठोकर मारने वाली बात मैंने क्यों कही, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि देखो सबकी एनर्जीज नहीं है, मैं फिर बार बार बोलूँगी जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जिसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा दूर करने की कोशिश करते हैं, समटाइम्स फेसिंग हमें उसी को ही करना पड़ता है। इसलिए
चीज़ों को सोच समझ के करना चाहिए। देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या कार्ड्स आया है मेरे पास, आप खुद ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग, है ना। तो मतलब अब ये चाह रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, जो हुआ उसको ये चाह रहे हैं ख़त्म करो। मतलब जो लड़ाई झगड़ा जो भी चीज़ हुई है आपकी इनके बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको ये चाह रहे लेट गो करके एक नई तरीके से शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग। अब इनको ना भरोसा उठ गया है सब पर से। अब इनको सिर्फ आप ही दिख रहे हो, आपका प्यार दिख रहा है, आपके साथ दिख रहा है, आप दिख रहे हो। इनको लग रहा है कि बस अब एक किसी तरीके से आपके साथ दोबारा से ज़िंदगी को स्टार्ट किया जाए। बहुत दूर भी हो सकते हैं ये आपसे, ये भी मैं बता दूं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, और ये भी हो सकता है कि पास में हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर दूर चाहे कितने भी हों, लेकिन दिल इनका आपके पास ही है। ये चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो इस एनर्जीज में टेंशन बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा एनर्जीज है। देखते हैं आज की रीडिंग्स किसके साथ कनेक्ट होती है। मैं एक बार कार्ड्स को और सफल कर लेती हूँ, है ना, और फिर मैं एक कार्ड्स लेना चाहती हूँ, देखती हूँ क्या कार्ड्स आता है आपके लिए इनके। वाह, सो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा इंतज़ार कर लो, मैं तो आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़कर। हो सकता है हमारे तुम्हारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ चीज़ ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से हम दूर हो गए, लेकिन वो दूरियां बहुत जल्द नज़दीकी में बदलने वाली हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी एनर्जीज आ रही है, लास्ट में लविंग सी, केयरिंग सी। सो आई होप सो कनेक्ट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू रीडिंग के लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।